नेक्स्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का वेलकम किया जाता है। और इस क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का टॉपिक जो हमने कंटिन्यू किया हुआ था वो उसको हमने आगे बढ़ाना है। और इस बारी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स से हमने देखना है कि हम अल्केन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स आपके लिए नया नाम है। इससे पहले हमने जितने भी कंपाउंड्स से अल्कीन्स का प्रिपरेशन पढ़ा, हमने अल्कीन्स से प्रिपरेशन पढ़ा, हमने अल्काइंस से प्रिपरेशन पढ़ा, अल्काइल हैलाइड से देखा, अल्डिहाइड कीटोन से तैयार करना सीखा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स से भी हमने अल्केन्स को बना लिया। वो सब कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, अल्काइल हैलाइड्स आपके लिए कुछ जाने पहचाने थे, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं वो आपके लिए जाने पहचाने नहीं हैं, एकदम आपके लिए नए हैं। ठीक है, पहली दफ़ा आप इनका नाम भी सुन रहे होंगे। तो थोड़ा पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में बात कर लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अल्कीन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को समझने के लिए एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, और वो टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक से है, मेटेलिक मेटल से है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल एटम मौजूद होगा। ठीक है, ये कुछ नाम की सेंस यहीं बन रही है ऑर्गेनोमेटेलिक में। तो होता क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम डायरेक्टली किसी मेटल एटम से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी एक होती है ना, वो तो मल्टीपल वैलेंसी शो नहीं कर सकता, उसके साथ तो कोई और मेटल एटम नहीं जुड़ सकता ना, वो सिर्फ कार्बन के साथ ही जुड़ता है हाइड्रोजन। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या है कि कार्बन एटम डायरेक्टली मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल एंड दूसरी तरफ कोई मेटल का एटम होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा आयनिक इन नेचर होता है। ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है और रियलिटी भी ये है कि कार्बन और मेटल के दरमियान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है। क्या होता है? कोवेलेंट इन नेचर होता है। कैसे कोवेलेंट इन नेचर होता है इसको देखेंगे, इस बात को समझते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये बात क्लियर कर लो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, नाइस। देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इस कंपाउंड को पहचानते हो कि ये मीथेन है, दिस इज़ मीथेन। ठीक है, दिस इज़ मीथेन। मीथेन में से आप ये एक हाइड्रोजन हटाओ और इस एक हाइड्रोजन एटम की जगह कोई मेटल एटम जोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन के जाने से एक वैलेंसी खाली हुई, तो कोई एक वैलेंसी वाला मेटल एटम जोड़ते हैं, लाइक लिथियम जोड़ दिया। तो आप देख लो, एक कार्बन और लिथियम डायरेक्टली अटैच हैं, तो दिस इज़ मिथाइल लिथियम। ठीक है, मिथाइल लिथियम। ठीक हो गया। इसी तरह से जिंक भी आप जोड़ सकते हो, जिंक ले लिया। जिंक की दो वैलेंसीज होती हैं, जिंक के दोनों तरफ C2H5 लगा दो, इथाइल C2H5, तो ये बन गया ZnC2H5 होल की ट्वाइस, डाई इथाइल जिंक। और ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, मिथाइल लिथियम भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, डाई इथाइल जिंक भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो होप सो आपको अब बातें समझ में आने लग गई होंगी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की जहाँ तक बात है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। कोई अल्काइल ग्रुप होगा R जिसमें कार्बन होगा, उस अल्काइल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है डायरेक्टली किसी हेलोजन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई अल्काइल ग्रुप होगा, वो डायरेक्टली मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ होगा, और वो मैग्नीशियम आगे डायरेक्टली किसी हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अल्काइल है तो अल्काइल ग्रुप के लिए हम अल्काइल लिख देते हैं, मैग्नीशियम को एज इट इज़ लिख देते हैं मैग्नीशियम, और हेलोजन के लिए हम हेलाइड लिख देते हैं। तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। बात क्लियर होती है?
अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉल्ड ग्रिगनार्ड रीएजेंट्स। इतनी बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 डायरेक्टली मैग्नीशियम से जुड़ा है, आगे कोई हैलोजन लगा दिया हमने, तो दिस इज़ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसी तरह आप इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड बना लो। ठीक है, दिस इज़ इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। या आप कोई रियल हैलोजन लगा लो, फॉर एग्जांपल H3C सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I, तो दिस इज़ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ओके, तो ये सारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स हैं, ये सारे के सारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स हैं। तो अब कुछ हाउ नाउ आपको हो गई कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स होते क्या हैं। मज़ीद बात करते हैं कि इनकी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स हमारे पास इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम नियरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स से तैयार कर सकते हैं। चाहे वो अल्केन हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कीटोन्स हैं, जो भी है, जो मर्जी कंपाउंड्स हैं, उनको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तैयार कर सकते हैं। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स को सबसे पहले विक्टर ग्रिगनार्ड ने तैयार किया था, विक्टर ग्रिगनार्ड। तो ये जो विक्टर ग्रिगनार्ड था, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इतने इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स तैयार करने पर, नोबेल प्राइज़ मिला इसे। 1912 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला। इसने 1900 के अंदर ये कंपाउंड्स तैयार किए थे और 1912 में इसको नोबेल प्राइज़ मिल गया कि इतने इम्पोर्टेंट इसने कंपाउंड्स तैयार कर लिए हैं। ओके, तो इनको तैयार कैसे किया जाता है। आपने कोई अल्काइल हैलाइड लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है आपने कोई, ठीक है, उसके अंदर आपने मैग्नीशियम मेटल को ऐड करना है और ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देना है, तो आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स मिल जाएंगे। ओके, देखते हैं कैसे होगा ये। अल्काइल हैलाइड को जनरली हम RX से डिनोट करते हैं। ठीक है, साथ मैग्नीशियम आप ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूँ आपको आगे चलकर। R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, ये मैग्नीशियम का एटम R और X के दरमियान आ जाएगा और यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल H3Cl प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको दे देगा H3C सिंगल बॉन्ड Mg Cl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Mg, ये आपको दे देगा C2H5 MgBr। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। तो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गई कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स को। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स को आपने तैयार करना है सबसे पहले किसी अल्काइल हैलाइड से, उसको मैग्नीशियम से आपने रिएक्ट करवाना है, तो वो आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट दे देगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स दे देगा। ठीक हो गया। तो अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट जैसे आप तैयार कर लोगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स तैयार करने के बाद आप अल्केन्स तैयार कर सकते हो, आप अल्केन्स तैयार कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं जी कि हम किस तरीके से अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। तो आप कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लो, एक जनरल ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं। आपने क्या करना है, चुपचाप इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, चुपचाप इसे आपको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो नतीजा क्या होगा, देखो मैग्नीशियम है काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.2। ठीक है, इधर अल्काइल ग्रुप में मौजूद होता है कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो आप ज़रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस लें तो मेरे ख़्याल से 1.3 आता है। ठीक है, तो 1.3 डिफरेंस है। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव,
और साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन पर भी पार्शियल नेगेटिव ही होता है। वाटर में H पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, OH पर पार्शियल नेगेटिव होता है, ये बात तो आप जानते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर गौर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.3 है। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपको बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 के दरमियान में हो तो बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ठीक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर 0.4 से 1.8 के दरमियान हो, ठीक है, तो बॉन्ड आपका पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक है। अगर 1.8 से ज़्यादा हो तो आपका बॉन्ड आयनिक होता है। तो आप देख सकते हो कि 1.3 1.8 से तो कम ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड क्या है, पोलर कोवेलेंट है, ठीक है। बॉन्ड क्या है, पोलर कोवेलेंट। मैं इधर लिख देता हूँ पोलर कोवेलेंट। ओके, तो इस बात से जाहिर हुआ कि ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है। क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है, ठीक है, और पोलर कोवेलेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं ना वो जनरली नॉन पोलर होते हैं, इसी वजह से वो कम रिएक्टिव्स होते हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है ना वो पोलर होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर कहा जाए कि दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, ये सब के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। कोई भी अगर इनके साथ ऐसा कंपाउंड आ जाए जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो उसके साथ फ़ौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको पानी के अंदर भी स्टोर नहीं करते। जनरली जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एक्वस मीडियम में रखते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम ईथर के अंदर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ईथर जो है नॉन पोलर होता है, उसके पास कोई प्रोटॉन नहीं होता डोनेट करने के लिए। तो इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ईथर के अंदर कुछ हद तक स्टेबल फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़े से भी पानी के कांटेक्ट में है, थोड़ा सा भी पानी मिला, ये फ़ौरन पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। कैसे रिएक्ट करेंगे देखो ज़रा, मैं बताता हूँ। ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये वाला, ये नेगेटिव पोर्शन वाटर के पॉजिटिव पोर्शन पर अटैक करेगा, H पर, ठीक है, और इधर से RH बना करके निकल जाएगा। बात क्लियर होती है? ओके, उसके बाद क्या होगा, ये H तो इधर से निकल गया, ठीक है। H जब निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन जाते जाते ऑक्सीजन को दे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ से R निकल गया, R इधर से निकल चुका है। अब इधर बचा हुआ है Mg सिंगल बॉन्ड X, और ये एक वैलेंसी खाली है मैग्नीशियम की। तो यहाँ से ये जो OH निकला वो जा कर के मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। मैग्नीशियम में M लिख दिया है, इधर N आएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। तो और ये साथ आपको अल्केन मिल चुका है, क्या मिल गया है, अल्केन मिल गया है, ठीक हो गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के दरमियान ये कोवेलेंट है, लेकिन मैग्नीशियम और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक है। वो क्या है, आयनिक है। तो ये कोवेलेंट कैसे है ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कोवेलेंट नेचर रहता है। लेकिन मैग्नीशियम और हेलोजन के दरमियान आयनिक है, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ना असल बात जब पता लग जाए तो फिर लेक्चर छोड़ करके भाग जाते हो, ठीक है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मज़ीद रियल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H3C सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन चलेगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा एसिड ऐड करोगे इसके अंदर, HCl ऐड कर दो या H2SO4, थोड़ा सा लिटिल बिट आप ऐड करोगे। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव। तो ये नेगेटिव पोर्शन जो है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स OH को डोनेट करेगा, CH3H के साथ जुड़ करके CH4 बना देगा, प्लस मैग्नीशियम इधर से आयोडीन आ जाएगा और यहाँ से OH, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। इसी तरीके से C2H5 MgCl ये अगर आ जाए
तो ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन चलेगा। ईथर थोड़ा सा साथ आप एसिड ऐड करोगे तो C2H5 सिंगल बॉन्ड H, ये H निकल करके C2H5 के पास चला जाएगा, क्योंकि C2H5 H पर अटैक करेगा। H जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन OH को दे जाएगा, प्लस मैग्नीशियम Cl और यहाँ पर OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कोई भी प्रोटॉन डोनर हो, ठीक है, अगर आप उसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ, तो वो आपको अल्केन देगा। ठीक है, और भी प्रोटॉन डोनर है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, RMg सिंगल बॉन्ड X प्लस, आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओ। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, यही फार्मूला होता है ना अमोनिया का, तो मैं इसको लिख देता हूँ H सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, रिएक्शन चलेगा यहाँ भी ईथर के प्रेजेंस में, और साथ आप थोड़ा सा एसिड ऐड कर दोगे, HCl या H2SO4, जो आपका दिल करे ऐड करो। R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव रहेगा, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा की तरह पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। तो R अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, R और H आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस Mg और X का बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, Mg की एक वैलेंसी खाली जो जा करके NH2 पूरी करेगा, तो ये बन जाएगा अमीनो मैग्नीशियम हैलाइड, अमाइनो मैग्नीशियम हैलाइड, ये बन जाएगा आपके पास। तो इसी तरीके से आप मज़ीद भी रिएक्शन करवा सकते हो। CH3 सिंगल बॉन्ड MgCl, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दो, H सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव रहेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगा, थोड़ा सा आप एसिड भी ऐड करोगे, CH3 और H मिलकर के CH4 बना देंगे, प्लस MgCl और ये NH2, ये बन जाएगा अमाइनो मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आप अल्कोहल्स के ज़रिए से भी ये रिएक्शन करवा सकते हो। देखो ज़रा कैसे अल्कोहल्स के ज़रिए से रिएक्शन होगा। RMg सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, प्लस इसके अंदर आप कोई अल्कोहल डालो तो रिएक्शन होगा ईथर के प्रेजेंस में, और साथ आपको थोड़ा सा एसिड आपको ऐड करना पड़ेगा, कोई भी आप एसिड ऐड कर दो जो आपका दिल करे। R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ये R अटैक करेगा H के ऊपर। ठीक है, H अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। R और H का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ये अल्केन बन जाएंगे। ठीक है, प्लस Mg सिंगल बॉन्ड X और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये OR इधर से निकलेगा, ये R और ये O, ये इधर से निकलेंगे और जा कर के मैग्नीशियम से जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, रियल एग्जाम्पल की तरफ चलें, अगर H3C सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I, ठीक है, प्लस H3C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, रिएक्शन होगा, CH3 और H आपस में जुड़ जाएंगे, CH4 बन जाएगा, प्लस मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, और OCH3 आकर के मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में चलेगा, थोड़ा सा साथ आप एसिड भी ऐड कर दो अगर आपके पास एसिड मौजूद है। तो इस एसिड क्यों ऐड करते हैं, इसका भी फंक्शन है। ये अल्काइल हैलाइड जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि ये H पॉजिटिव जो हम ऐड करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जहन में रखो कि H पॉजिटिव हम ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी प्रोटॉन डोनर हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ आप करवाओ, वाटर के साथ करवाओ, अल्कोहल के साथ करो, आपको अल्केन मिलता है। तो एक और प्रोटॉन डोनर भी बहुत अच्छा हमारे पास है, उसको भी देखते हैं हम। RMg सिंगल बॉन्ड X ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इसको आप जानते हो क्या है? दिस इज़ एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एसिटाइलिन का ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और कार्बन पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि एसिटाइलिन्स जो होती हैं, एसिटाइलिन
एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है, क्योंकि इधर sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, अटैक करके RH बनेगा, ठीक है, H इधर से निकल जाएगा, प्लस Mgx रह जाएगा और यहाँ से आ करके ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये हाइड्रोजन तो निकल गया ना R के साथ, तो ये जो बाकी हिस्सा बचा है ये जा करके मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये जा करके मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा एसीटाइलाइड मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो एसिटाइलिन का यूज़ करते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप अल्केन बना सकते हो। तो एसिटाइलाइड मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। इतना ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एसिटाइलाइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, हैलोजन का हैलाइड हमने लिख दिया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स को तैयार कर लिया करते हैं, ओके। तो होप सो आपको बातें समझ में आई होंगी, चीज़ों को याद रखना है, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।